दिखाना पड़ेगा। 15 दिन रह गए हैं बस। 15 दिन में कुछ तो करना है भाई, अगले 3-4 साल का बनाना है ना कुछ, तो 15 दिन में जी जान लगानी देनी पड़ेगी भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ यहाँ। ये नई वोकैबुलरी एक बार याद करते हैं, अगले दिन डोंट चीट योर प्रोसेस एनी टाइम भाई। और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं भाई। हे चैट, क्या हाल चाल? वो सब बढ़िया कर रहे होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस पे हम बात करने वाले हैं, जो कि है मेरा अभी करंट स्टेटस क्या है सीयूटी प्रिपरेशन का। और अभी सिर्फ आई थिंक 15 डेज ऑलमोस्ट रह गए हैं। और अप्रैल मंथ मैं तो अप्रैल मंथ लास्ट मान के चल रहा हूँ कि मेरी प्रिपरेशन सारी उस वक्त खत्म हो जानी चाहिए। और ऑफकोर्स तुमको भी वही टारगेट मानना चाहिए जिस वक्त तुम्हारी सारी की सारी प्रिपरेशन खत्म हो जानी चाहिए। तो अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 15 डेज है। तो अभी मेरी करंट प्रिपरेशन कैसी चल रही है, या फिर अभी मेरी क्या क्या चल रहा है, तुमको भी इससे मैच करना चाहिए। तुमको देखना चाहिए कि हाँ, मैं कहाँ लाई कर रहा हूँ और ये बंदा कहाँ पे लाई कर रहा है, और कितना और पुश करने की जरूरत है, कितना और ठीक है, कितना और कहाँ पे किस चीज़ों में लैग कर रहा हूँ, वो सब देखने की जरूरत है। तो बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। फर्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास ये डोमेन्स है। और हमारे पास क्या है उसके बाद में हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश के बाद में तुम्हारे पास अगर जीटी है तो वो। और मैंने जैसा कि तुमको बताया, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, मैंने जीटी नहीं ली है क्योंकि मेरे को जाना सिर्फ डीयू में है। और डीयू के बाद में मुझे और कोई कॉलेज प्रेफर नहीं किया है मैंने अभी तक तो। और जीटी एज यूजुअल आर्ट्स के लिए जनरली टफ भी पड़ता है, और मैं देखा जाए तो कंपटीशन भी बहुत है उसमें। सो मैंने तो डीयू को प्रेफर करा है और पूरी तरीके से, और जीटी को नहीं लिया है, उसको साइड में रख के। अभी मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले मैं बताऊंगा डोमेन्स का, और उसके बाद में बताऊंगा मैं किसका, इंग्लिश का। मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इंग्लिश में तो भाई लोग खप रहे हैं भाई। इंग्लिश में तो दिमाग खराब हो गया लोगों का, जो लास्ट टाइम पे लगे हुए ना, दिमाग खराब हो चुका है लड़कों का भाई। क्या करना है इंग्लिश में वोकैबुलरी। अरे भाई, अगर तुम 1000 वोकैबुलरी करके जाओगे ना, तुम्हारी किसी की तेजी नहीं होने वाली है वहां पे। तुम कुछ अच्छा नहीं करके आए होगे। तुमने 1000 वोकैबुलरी कर ली, लेट्स अज्यूम तुमने 2000 वोकैबुलरी कर ली, बहुत अच्छे से हर एक वोकैबुलरी आ जाएगी। पर जो 2000 लिस्ट ऑफ वोकैबुलरी है, तुम्हारे 2000 वर्ड्स से तुमने याद किए हैं, पर अगर उसमें से 2001 वाली, उसके जस्ट आगे वाली, उसके जस्ट एक आगे वाली, समझना मेरी बात को, 2001 वाली, या फिर कोई सी भी XYZ वाली, इस 2000 वोकैबुलरी के सामने वाली अगर कोई वोकैबुलरी पूछ ली, तो तुम उसका आंसर 110% नहीं दे पाओगे। ये कि जनरल बात है भाई। ये अब यूं नहीं है हमारे पास कि हमको 2001 कर लिया, मैं तो भाई हो गया, अब मेरी वोकैबुलरी गलती नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है भाई। एक बार मॉक टेस्ट देना, दिमाग खुल के रख जाएगा। यहाँ पे मैंने मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मुझे पता है मेरी हालत क्या जा रही है, जबकि मैं अक्टूबर से स्टार्ट कर चुका हूँ प्रिपरेशन, और तब से कर रहा हूँ, तब भी अभी भी मेरी हालत इतनी कुछ अच्छी नहीं हुई है भाई। क्या डीयू की कट ऑफ देखना एक बार जाके कितनी हाई जा रही है। इंग्लिश का मैं अभी बताने वाला हूँ। पहले हम डोमेन्स की बात कर लेते हैं। तो डोमेन्स में क्या है भाई, डोमेन्स में मेरे पास हिस्ट्री है, डोमेन्स में मेरा ज्योग्राफी है, डोमेन्स में मेरे पास पॉलिटिक्स साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में मेरा बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट तो एज वेल एज मेरा हिस्ट्री, आर्ट्स और ज्योग्राफी तीनों में ही है, बट स्टिल मेरा पॉलिटिकल साइंस की टूवर्ड्स इंक्लाइनेशन है, तो उसमें ज़्यादा अच्छा करता हूँ मैं बेसिकली। फिर भी अभी देखा जाए तो जो मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने बात की थी पिछले वीडियो में कि डीयू बड़ी वगैरह वगैरह, यहाँ पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेक कर लेना, देख लेना कि डीयू बडी का प्लान लेना है या नहीं लेना है। और डीयू बडी का प्लान नहीं भी लेना है तो उसके फ्री मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी कैसी है, वो अभी के अभी जाके देख लो, उसके बाद इस वीडियो के बाद में जाके देख लेना भले। सो अब मैं बोल रहा था कि मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, तो मैं मॉक टेस्ट में क्या कर रहा हूँ, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मॉक टेस्ट देता हूँ मैं, जितनी भी एरर्स आती सारी एरर्स को लिख देता हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी ही एरर लिख देता हूँ, एरर्स में भी सब पार्ट्स होते हैं कि कुछ सिली मिस्टेक होगी तो वो नहीं लिखता हूँ। बाकी जनरली मेरे को अगर कोई कॉन्सेप्ट वगैरह लगता है तो वो मैं लिख लेता हूँ, और मैंने उसकी परफेक्ट सीयूटी फाइल्स बना रखी है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मेरी एरर्स है, जो कि मुझे बार बार रिवाइज करनी है, ताकि नेक्स्ट अभी कोई मैं पेपर दूं तो उसमें कोई रिपीट हो जाए पिछले वाले क्वेश्चन से, तो उसमें वो क्वेश्चन मेरा गलत नहीं होगा 110%। दिखाता हूँ, ये मेरी सीयूटी फाइल है, होपफुली आपको दिख रही होगी, पॉलिटिकल साइंस और सीयूटी 2026, राइट। और ये है अपनी हिस्ट्री की सीयूटी, ये अपनी हिस्ट्री की सीयूटी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की दिखाई आपको, और ये हिस्ट्री की चीज़ थी मैंने जो आपको दिखाई सीयूटी फाइल्स मेरी। ये दोनों चीज़ें जो है भाई, ये मैं बहुत पहले से लिखता हुआ आ रहा हूँ। अब ये तुम अगर कोई जो भी बच्चा है वो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसका ये काम नहीं है मेरे भाई। उसको क्या करना है, उसको सिर्फ और सिर्फ जो गलतियां हुई है उसकी या तो स्क्रीनशॉट रख लो, क्योंकि लिखने में टाइम जाएगा मेरा भाई। और अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको लगता है कि नहीं मेरा तो लिखने से ही होता है मेरे को, और लिखने से याद भी होता है मेरे को, तो मेरे को वही करना है, तो वो भाई बहुत बेस्ट चीज़ है। बट स्टिल ये बात तुम याद रखना, तुम्हें टाइमली करना है, तुम्हें मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट लगाने, बट स्टिल ये चीज़ याद रखना कि मैक्स टू मैक्स मॉक टेस्ट लगाने के चक्कर में तुम एफिशिएंसी नहीं खो दो। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी चीज, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। क्वालिटी चाहिए अपने को, क्वांटिटी नहीं चाहिए। क्वांटिटी तो भाई कुछ भी कर लो तुम, तो कितने मॉक टेस्ट लगा लो, कितनी बार एनसीईआरटी सिर्फ रीड कर लो कि हाँ ये वर्ड रीड कर लिया, और क्या आया, कुछ नहीं, कुछ दिमाग में ही नहीं गया, समझ में ही नहीं आया। वो चीज नहीं करना, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी रखनी है मेरे भाई। लास्ट 15 डेज बचे हैं, लास्ट 15 डेज, जाग जा। ये लास्ट टाइम है, इस वक्त तूने नहीं किया कुछ तो भाई देख ले, अभी तेरा आगे के 3 साल तू वही डिसाइड करने वाला है जो कि अभी तू कर रहा है, उससे आगे के 3 साल डिसाइड होने वाले हैं। सो अब मैं बात करूंगा कि मेरे क्या स्टेटस चल रहा है मेरा डोमेन्स का, जो कि अभी मैंने डोमेन्स के बताया मेरे कैसे कर रहा हूँ। अब डोमेन्स में मेरा स्टेटस क्या चल रहा है, ये देखो,
ये मेरा मॉक टेस्ट का फर्स्ट अटेम्प्ट का देख लेना। फर्स्ट अटेम्प्ट का टेस्ट एनालिसिस है पूरा, डीयू बडी का है, जो कि आप भी ले सकते हो, जो कि मैंने बताया है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके देख लेना उस वीडियो को भी। और सेकंड चीज़, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का है। ये दोनों मेरे मैक्स टू मैक्स मेरे जितने भी मार्क्स थे अटेम्प्ट 1 में, मतलब कि मैंने ऐसा नहीं है मैंने बहुत बार अटेम्प्ट कर लिया उसको उसको याद करके वापस वही अटेम्प्ट देके तुमको बता रहा हूँ कि ये देखो मेरे इतने मार्क्स है, ये देखो मेरे इतने मार्क्स है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो तुमको दिखाऊंगा रॉ दिखाऊंगा, रियल दिखाऊंगा भाई। मेरे को कोई मजा नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं अगर बता रहा हूँ ना तुमको, तुम्हारी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ, और मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। ऑल आई नीड इज योर सपोर्ट, इज योर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब इज इनफ, मोर देन इनफ फॉर मी। सो प्लीज बी कंटिन्यू विद दिस। एंड अब चलते हैं अपने इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंग्लिश का बता दो, इंग्लिश का बता दो। इंग्लिश का भी मेरा चल रहा है थोड़ा सा ऐसा ऐसा ऐसा, पर ये जो ऐसा ऐसा ना, वो भी अभी इस आसमान पे ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है मैं बहुत नीचे हूँ, बट स्टिल मैंने अच्छी खासी वोकेबलरी कर रखी है। और सेकंड थिंग मैंने अभी हाँ, वोकेबलरी में बताता हूँ कैसे कर रहा हूँ। और ग्रामर, वोकेबलरी, फर्स्ट चीज़ वोकेबलरी, ग्रामर, ये दोनों चीज़ को मेनली अपने को लेके चल रहा है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसकी प्रैक्टिस तो रोज मैं तो सजेस्ट करूंगा रोज 1 या 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो करो, जो कि मॉक टेस्ट अगर तुम दोगे तो तुम्हारे तीन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसी में कवर हो जाएंगे, तो वो तो करना ही है तुमको। अब आते हैं वोकेबलरी वाले पार्ट पे। वोकेबलरी पार्ट पे क्यों आ रहा हूँ भाई मैं, पहले ग्रामर पे। भाई ग्रामर, मेरी बात सुन, ग्रामर क्या चीज़ है? ग्रामर एक कॉन्सेप्ट है। ग्रामर एक मैथ्स जैसा, थोड़ा बहुत मैथ्स जैसा, समझ पा रहा है कि मैथ्स क्या है उसमें? क्योंकि उसमें रूल्स होते हैं, उसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज इन द सेंस कि कुछ रूल्स है। वही ये सब्जेक्ट कैसा है, किसके बाद क्या लगेगा, इफ के बाद क्या लगेगा, जैसे कि वो क्वेश्चन टैग्स है, उसके क्वेश्चन है, तो वो सब चीज़ है। तो उसमें एक मैथ्स की तरह काम करता है। उसमें अगर तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया और उसने तुमने नंबर ऑफ क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मॉक टेस्ट दो, रोज मॉक टेस्ट दो, मैं कह रहा हूँ रोज मॉक टेस्ट दो, एरर लिखो, और इंग्लिश में मॉक टेस्ट में एनालाइज करो तुम्हारे कौन सा कॉन्सेप्ट का, कौन सा ग्रामर का, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो चेक करते रहो, और उसको फिर बाद में वापस स्क्रैच करो, उसको वापस स्क्रैच भाई, यही करना है अभी अपने को, ये टाइम है अपने पास। अब क्या बता रहा था मैं कि ग्रामर में तो ये चीज़ करनी है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा ग्रामर को अभी स्टार्ट करनी चाहिए लास्ट 15 डेज में। अगर आप पहले से स्टार्ट नहीं किए तो कोई बात नहीं, ग्रामर लास्ट 15 डेज में ही स्टार्ट करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से कर लोगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, उसमें सब हो जाएगा तुम्हारा भाई, सब हो जाएगा। तुमको लिख के दे रहा हूँ, तुम एक बार मॉक टेस्ट लगाना चालू करो, रोज के 1 या 2, हर सब्जेक्ट का 1 मॉक टेस्ट रोज दो, या फिर हर सब्जेक्ट के मतलब कुल मिला के 6-7 मॉक रोज देना चालू करो, तुम्हारा बहुत ईजिली जाएगा टारगेट। और तुम्हारा टारगेट मेन यही होना चाहिए, मॉक टेस्ट और उसकी एरर। भाई अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठोगे क्या तुम? क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या अभी कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठोगे? कॉन्सेप्ट उसका सिर्फ पढ़ोगे तुम जिसका तुम्हारा क्लियर नहीं है, जिसमें तुम्हारा वापस गलत हो रहा है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ने बैठोगे। आप पूरा नहीं पढ़ने का टाइम है मेरे भाई, क्या नहीं? अभी पूरा टाइम पढ़ने का नहीं है, समझ रहा है ना तू? समझ रहा है, मेरे को पता है। अब ब्रेक। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ कि इंग्लिश में वोकेबलरी का क्या चल रहा है भाई। वोकेबलरी कैसे क्या कर रहा हूँ मैं? वोकेबलरी में ऐसे कर रहा हूँ भाई, मैंने CUET का हाँ, मैंने एक डायरी बना रखी है। भाई डायरी किस चीज़ की? भाई डायरी है मेरी वोकेबलरीज की। पहले मैं इसमें मेरे थॉट्स लिखता था, बट स्टिल फिर बाद में वोकेबलरी आ गई। सो वोकेबलरीज लिख रखी है मैंने, येलो में दिख रही होगी आपको, और उसके आगे उसका मीनिंग लिख रखा है, और उसके बाद में उसका एग्जांपल भी लिख रखा है साथ ही साथ में, ताकि क्या अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब ये वही चीज़ है कि मैंने तो बहुत पहले से करके बैठी। अब हम क्या करें, अभी जो 15 डेज में अब अपन को क्या करना है, ये ध्यान देना है। अभी 15 डेज में तुमको कुछ नहीं करना है, अगर तुम कुछ नहीं तो क्या ही करना है, मतलब बहुत कुछ करना है। सो अभी 15 डेज में तुमको क्या करना है, नए वर्ड्स को गो थ्रू करना है। कैसे गो थ्रू करना है? यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स है, बहुत सारे सेशन होते हैं, रुबाइका मैम का मैं सजेस्ट करूंगा, और डियर सर भी कर सकते हो तुम। तो ये जो सेशन तुम लोग, इसमें 40 से 50 तुम्हारा दिमाग से यूं निकल जानी चाहिए वोकेबलरी। क्या यूं? ऐसे नहीं, यूं निकलनी चाहिए दिमाग में फिट होके। और तुम एग्जैक्ट ऑब्वियसली यार तुम याद तो नहीं कर लोगे ना वहीं के वहीं। एक लेक्चर देखने से वोकेबलरी कभी भी याद नहीं होती, ये बात तुम सोचना भी मत कि याद हो जाएगी। वोकेबलरी तुम देखोगे रोज की 40 से 50 वोकेबलरी तुम्हारे दिमाग में से होनी चाहिए, नई वोकेबलरी। अब यार भैया रोज की 40 से 50 कहाँ से लेके आएंगे? रोज की 40 से 50 हम निकालेंगे तो फिर अगले दिन क्या करेंगे? पिछले दिन भूल जाते हैं, एक बार याद करते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं। अब मेरी बात सुन, तो को क्या करना है बच्चे? सॉरी बच्चे, काट देना। अब मेरी बात सुन, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि एक दिन में 40 से 50 वोकेबलरी को ऊपर से निकाल लेना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, ठीक है आगे करो ऐसे। बट स्टिल उसमें प्रोडक्टिव माइंड देना, यूं नहीं कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये भाई अभी चीट करने का, डोंट चीट योर प्रोसेस एनी टाइम भाई। और अभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, बिल्कुल भी। तो उसको अच्छे से एनालाइज करके उसको गो थ्रू करो। 40 से 50 वोकेबलरी मैक्सिमम 40 से 50 वोकेबलरी करनी है तुमको अभी पर डे। और अब क्या करो तुम, नेक्स्ट डे क्या करोगे भाई? नेक्स्ट डे हम भूल जाएंगे। ऐसे कैसे भूलोगे भाई? मेरी टेक्निक से करोगे तो कुछ नहीं भूलोगे। सो अब आएगा बात कि हाँ क्या भूल जाते हैं, तो भूल नहीं जाओगे यार। तुम मेरी बात सुनो, जब आज हमने 40 से 50 वोकेबलरी कर ली, अब नेक्स्ट डे हम जब 40 से 50 वोकेबलरी वापस करने जाएंगे, वो भी न्यू वर्ड्स की, तो भाई पिछले वाले वर्ड्स का क्या करेंगे? पिछले वाले वर्ड्स को वापस से गो थ्रू करेंगे। क्या करेंगे? वापस से गो थ्रू करेंगे। बस पिछले वाले टाइम से कम टाइम देंगे। क्यों?
अरे भाई देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कम टाइम ही लगेगा। जो चीज तुमने पहले कर रखी है उसको वापस करने में तुमको कम टाइम लगता है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तुम समझ रहे हो, पता है, समझ रहे हो। अब क्या करना है कि भाई अगले दिन हमने 40 से 50 वोकेबलरी ली, तो उसमें से तुमको, मैं ये कह रहा हूँ, उसमें से तुमको ना डायरेक्ट क्लिक होगी, ऑलमोस्ट 10 to 20 तुमको डायरेक्ट क्लिक हो जाएगी, 10 to 20 तुमको उसको डायरेक्ट क्लिक हो जाएगी। अब क्लिक हो गई, अब उसमें बाकी बची हुई 20-25 जो है ना वो तुम्हारा क्लिक नहीं होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी भाई, ह्यूमन नेचर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसको तुमको उस वक्त यानी कि नेक्स्ट डे में तुमको उसको अच्छे से करना है, जो कि 40-50 है, 40-50 में से 25 या फिर 20 तुमको जो नहीं आई है ना, मेनली ऐसा नंबर कुछ नहीं है, वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम कितनी एफिशिएंसी से फर्स्ट टाइम पे उसको लेते हो, ताकि सेकंड टाइम पे तुमको इतना टाइम नहीं लगे कि तुमको वापस वही चीज़ करनी पड़ रही है। तो उसको तो करना ही है, जो प्रीवियस वाला है उसको करना है अच्छे से, और जो नहीं आया तो बिल्कुल उसको और अच्छे से करना है, और नेक्स्ट चीज़ फिर अपने नए 40-50 वर्ड वापस गो थ्रू करना है। हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, उसी वर्ड को 4 बार मुंह से बोलो कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, ऐसे करके फिर उसको ऐसे गो थ्रू करते जाएंगे। एट द एंड तुमको लगेगा कि भाई हमारे पास अब 4 दिन की 40-50 वोकेबलरी पड़ी है, तो हम उसको रिवीजन करने बैठेगा। भाई रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, तुम चुके हो, वो अब तुम्हारा है, वो वोकेबलरी तुम्हारे दिमाग में बैठ चुकी है, लिटरली ऐसा ही होता है। मैं खुद करते आ रहा हूँ, मैं खुद अक्टूबर से करते आ रहा हूँ। ये जो वोकेबलरी की बुक है भाई, ये कोई बुक नहीं है, ये इसमें लगभग है ना मोर देन हाफ है ना इसमें वोकेबलरी होगी। सो ये मैंने कुछ याद नहीं करी है 4 दिन में या 5 दिन में, मैंने इसको क्या करा है, वापस रिवाइज किया, पुराना वापस रिवाइज किया, नए वापस रिवाइज किए, वापस पुराना रिवाइज किया, नए वापस निकाले। तो ऐसे करते करते रिवाइज करते हुए क्या होता है ना, वो दिमाग में बैठते जाते हैं। तो अपन जब भी कॉपी खोलेंगे ना, अच्छा ये तो पता है, हाँ पता है, ठीक है पता है, ठीक है पता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। ऐसे करोगे तुम और खुद शॉक हो जाओगे बाद में कि भाई ये क्या हुआ, सब आने लग गया भाई, पिछली वाली तो आ ही रही है, ये तो सिंपल है। तो ऐसे तुम्हारा वर्ड बढ़ेगा। और साथ ही साथ में मैं अभी मेरा करंट स्टेटस बताऊं तो मैंने अभी अप्रैल स्टार्ट हुआ था, तब से मैंने क्या किया है कि वर्ड पावर मेड इजी जो बुक है वो भी स्टार्ट की है, जो कि अभी बोर्ड्स के एंड होते हुए मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मेरा अभी ऑलमोस्ट 1/4 बुक मेरी कंप्लीट हो चुकी है, और ये बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँगा। और ये भी, इसमें भी वही मैं करता हूँ भाई, अगर तुम में से अभी कोई इसमें कर रहा है, ये तुम्हारे पास है, तो यही चीज़ करना, यूँ मत सोचना कि पूरी बुक करनी पड़ेगी, पूरी बुक होएगी ही नहीं भाई, जितना हो रहा है उतना कर, जितना हो रहा है उतना कर, जितना लगाया जा रहा है उतना कर। क्या करेगा, अभी जो मैंने बोला वो करेगा कि भाई पिछले वाला अगले दिन रिवाइज करूंगा, और अगले दिन नए वर्ड्स को याद करूंगा, और उसी सब चीज़ों को वापस अगले दिन मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा, बस निकालूंगा, आंखों से निकालूंगा भाई। तुम देखोगे और बोलोगे ना, याद रह जाएगा, वो सच बता रहा हूँ तुमको। ये तुम 4-5 दिन बाद में सोचोगे कि हाँ यार याद तो रह रहा है यार, ये सच है भाई, ये मेरे साथ भुगती हुई चीज़ मैं बता रहा हूँ। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टीचर, कुछ बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, टू बी प्रिसाइज। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इनका फील्ड भी नहीं होता है, वो बताते हैं कि हाँ रोज याद करनी पड़ेगी और वोकेबलरी तो कम ही याद होती है, वो खुद ही तुम्हारे माइंड में ऐसा बना भाई, याद हो जाती है इजीली, तुम बस रोज उसको रिवाइज करो। पुराने वाले का क्यों पुरानी वाली भूल जाओगे, एक बार उसको देख तो लो भाई, एक बार देख तो लो। तो इस तरह से मैं टोटल वोकेबलरी का अगर देखूँ, हाँ सिर्फ वोकेबलरी का डोंट, अगर हम उसमें ग्रामर नहीं इंक्लूड करते हैं, वोकेब लेता हूँ, जिसमें मैं वर्ड पावर मेडिक्स कर रहा हूँ अभी, जिसमें मैं मेरी वोकेब डायरी को रिवाइज करते रहता हूँ, जिसमें मैं कुछ सेशंस लेता रहता हूँ बैकग्राउंड में। ऐसा नहीं है कि मैं भाई, पहली बात बताऊँ, मुझे तो पर्सनली अभी इस टाइम पे, एग्जाम टाइम पे, मेरे को सेशंस लेना वेस्ट लगता है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे को रिवाइज करना है यार, वो रिवाइज क्या करवाएंगे भाई, वो उनको रिवाइज करने से उनको रिवाइज होता है, मेरे को नहीं होता है। अब देख वही है कि तुझे कैसा याद होता है, मुझे कैसा याद होता है, डिपेंड करता है। मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में चला लेता हूँ और साइड में कोई बहुत लाइट काम करता हूँ, जैसे कि मुझे अगर एरर सिर्फ लिखनी है तो वो मैं काम कर रहा हूँ, और उधर से मैं सुन रहा हूँ कि हाँ ये वाला मुझे आता है, ठीक है, सुन रहा हूँ, ये वाला भी मुझे आता है, ठीक है। और अगर कुछ लगा कि यार ये वाला नहीं आता, सामने ये वापस वोकैब की डायरी खुली रखता हूँ और लिख देता हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीज़ नहीं आई, और बहुत कम होता है, एक आधा होता है, तो वो चीज़ तुमको करनी है। अगर वो नहीं तो तुम प्रायोरिटी उसको दो और रखो, वोकैब डायरी रखो, और अभी नहीं रख रहे हो तो उसका स्क्रीनशॉट लो, किसी ना किसी तरीके से मैनेज करो। और स्मार्ट वर्क करना है हमको, हार्ड वर्क नहीं करना है। क्यों भाई, हार्ड वर्क से ही होता है सब। अरे मेरे भाई हार्ड वर्क से होता है, पर यहाँ पे अपने को स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। 15 दिन रह गए हैं बस, 15 दिन में कुछ तो करना है भाई, अगले 3-4 साल का बनाना है ना कुछ, तो 15 दिन में जी जान लगानी देनी पड़ेगी भाई। मैं कह रहा हूँ, मैं तेरे साथ में खड़ा हूँ यहाँ पे, जो भी दिक्कत हो कमेंट में लिख, मैं तेरे लिए लेके आऊँगा। और टेंशन मत लेना, करेंगे साथ में और निकलेंगे, जाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेंशन मत ले। और तेरा भाई है यार, क्या टेंशन ले रहा है यार, हो जाएगा, टेंशन मत ले। और इतनी कुछ हाइपर वाली बात नहीं है, और चिल, खैर चिल इन द सेंस कि मेंटल चिल रह के अच्छे से पढ़ो और रिवाइज करो और एरर्स को देखते रहो। और बाकी तो यही है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, बाय। मैं दिल का हाल जो बयां करूँ तो रो दोगे तुम, दर्द के अंधेरे में मेरे खुद को खो दोगे तुम। आजकल खुद